इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ख्वातीन को, बच्चों को, सिविलियंस को भी स्पेयर नहीं करते, उसी तरह जो है उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि इस हाउस की तरफ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जो हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे एफसी के लोग, पैरामिलिट्री के लोग, हमारी पुलिस जो है जहां जहां खलफशार है वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम अपने इख्तिलाफात भुला के तमाम सियासतदान, ये पार्लियामेंट जो है उनके पीछे खड़ी हो। ये ना हो कि हम जनाजा पढ़ने जाएं, जनाजे उठाएं जाके, और कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है या कोई अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाजा पढ़ने भी ना जाए, पुरसे के लिए ना जाए उनके घर। ये एटीट्यूड जो है ये एंटी नेशनल एटीट्यूड है, एंटी स्टेट एटीट्यूड है। मेरी अपील है कि इस एक इशू के ऊपर कौम को मुत्तहिद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को कोई लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सैंक्टिफाई कर सके। कतई तौर पे नहीं देंगे। आपने भी और मैंने भी, राणा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी, हमने एक अरसा गुजारा है इस पार्लियामेंट में। मेरी दरख्वास्त है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस इंस्टीट्यूशन ने हमें बड़ी इज्जत दी हुई है, इस इदारे ने हमारा कद काठ बढ़ाया हुआ है। इस इदारे के जो भी फ़राइज़ हैं या जो भी रिक्वायरमेंट हैं, हमारी इज़्ज़त और आबरू जो बनी हुई है इसकी, उसको एक तरीके से ही पे बैक किया जा सकता है कि ये पूरा ऐवान जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है यकजा हो जाए। हम इख्तिलाफात रखें, अपनी लड़ाइयाँ रखें, लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है इसके ऊपर पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपने सियासी इख्तिलाफात जो है उनको बिल्कुल होल्ड में रखें, उनके लिए एजिटेट भी करें, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हमारी फोर्सेस की नहीं है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। ठीक है, उनकी ये प्राइमरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, कौम के साथ उनकी कमिटमेंट है, वतन के साथ उनकी कमिटमेंट है, और वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। मैंने एक जवान ऑफिसर का जनाजा पढ़ा, 1 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ थे, मिलिट्री की, हमारी आर्मी की लीडरशिप भी वहाँ पे थी। उसकी वालदा ने कहा कि 1 महीना पहले इसकी शादी हुई है, 4 दिन के बाद इसने अपनी ड्यूटी पे जाना था, तो इसने मुझे कहा कि माँ दुआ करना कि मैं शहीद हो जाऊँ। तो माँ ने कहा कि माएँ कभी ये दुआएं नहीं करती कि बेटे की जान चली जाए, और वो शहीद हो गया। ये ऐवान जो है इन लोगों के खिलाफ, चाहे वो बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है, पख्तूनख्वा में है, इस ऐवान को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ पे
पैटी स्कॉबलिंग जो है उसमें हम इतना बिजी हैं कि एक लार्जर कॉज है, एक लार्जर जो है हमारी प्रॉब्लम है, विच इज ओवरवेलमिंग द कंट्री, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये मिनहासुल कौम हमारी जिम्मेदारी है, ये किसी एक अदारे की जिम्मेदारी नहीं है। ये काफी नहीं है कि हम यहां पे रेजोल्यूशन पास कर दें, ये काफी नहीं है कि यहां पे हम तकारीर कर दें। वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडारिटी विद द बॉयज जो आपकी सीना सपर होके आपकी हिफाजत के लिए इस वक्त भी खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। यहां पे सारा दिन हम सियासतदान जो है सिफारिशें करते हैं कि जी फलाने को यहां से ट्रांसफर करके फलाने को वहां पे लगा दें। वो घर से दूर है जी, या हो सकता है कमाई कम होती हो वहां पे, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव होता है कि उसकी वालदा है जी, उसके बच्चे हैं जी। सारा दिन ये सिफारिशें करते हैं, आप भी करते होंगे, मेरे सारे कोलीग्स करते होंगे। क्या हमारी जो दफाई अफवाज हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है? 4-4, 5-5 दफा जो है वो अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं, जहां से 50% चांस होता है जिंदा वापस आने का। हाउ कैन रेस्ट ऑफ द नेशन लिव इन ए बबल जिसमें करप्शन भी है, जिसमें